आप लोगों ने कल सुना था कि नारद जी एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लिए और वेदवादी योगियों भक्तों की सेवा में लग गए, क्योंकि माँ भी सेवा करती थी। और किस प्रकार से उनको उन वेदवादियों की कृपा प्राप्त हुई, किन योग्यताओं की वजह से विशेष कृपा प्राप्त हुई। एक तो सामान्य कृपा प्राप्त हुई, उस कृपा से क्या प्रभाव हुआ, और उसके बाद जो योग्यता आई उसमें क्या और उनको कृपा प्राप्त हुई, वह सब हम आज श्रवण करने वाले हैं। थीम समझ में आ रही है? यस, व्हाट हैपेंड? हाँ, पुट इट इन। नो नो, लेफ्ट 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 लेफ्ट, गो दिस साइड, राइट। हाँ, इसमें डालिए, देखिए आवाज आ रही है कि नहीं? यस। ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके, मय्यपेताखिल चापले भ्रके, दान्ते धृत क्रीडनकेऽनुवर्तनी, दान्ते धृत क्रीडनकेऽनुवर्तिनि, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनः, शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। साउथ इंडियन। ते मय्यपेतखिल चापले भ्रके, ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके, दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि, दान्ते धृता क्रीडनकेऽनुवर्तनी, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शना, शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणे। शुश्रूषमाणे अल्पभाषिणी। आवाज ठीक नहीं है क्या? सुनते आवाज आ रही होगी? इज इट ओके? साउंड इज ओके? ओके, ठीक। ते मय्यपेत बोल, नहीं 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 नहीं, ये तो हो गया। एक था ते मय्यपेत, अरे आ ही नहीं रहा। ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके, मय्यपेताखिल चापले भ्रके, धान्ते धृता क्रीडनकेऽनुवर्तनी, दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनः, शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी, शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणे। ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके, मय्यपेताखिल चापले भ्रके, दान्ते धृता क्रीडनकेऽनुवर्तिनी, दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनः, शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी। बस सुंदर ट्यून है, एक बार फिर से गाया जाए। ते मय्यपेताखिल चापलेर्भके, मय्यपेताखिल चापले भ्रके, धान्ते धृता क्रीडनकेऽनुवर्तिनी, दान्ते धृतक्रीडनकेऽनुवर्तिनि, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः, चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनः, शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी। बहुत टेस्टी ट्यून है। वेरी नाइस। ओके, हम लोग उसका अनुवाद पढ़ के फिर अन्वय को देखते हैं। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा करी। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजित था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। कितना मुश्किल बात है। साथ ही मैं चपल ना था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। अन्वय देखिए। अपेताखिल चापले, बाल सुलभ सभी प्रकार की चपलताओं से रहित। चपलता समझते हैं? चपलता का मतलब होता है चांचल्य, चंचलता। और अपेत मतलब दूर, और अखिल का मतलब होता है सारी। अपेत अखिल चापले का अर्थ क्या हुआ? बच्चों की जो भी चंचलता होती है उससे मैं रहित था। चंचल होते हैं ना बच्चे, उससे मैं रहित था। दांत का अर्थ होता है इंद्रियों पे उनका संयम था, जितेंद्रिय थे। अधृत क्रीडनके,
खिलौनों से नहीं खेलने वाले, अधृत मतलब ग्रहण नहीं किए थे, किसको? क्रीडनके अर्थात खिलौनों को नहीं ग्रहण किए थे। सुभद्रा देवी, आपके पास कोई है खिलौना? अरे आप तो नारद मुनि के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, गुड। जैसे उनके पापा बता रहे थे कि बस इसके बड़ी अच्छी आदत है कि भगवान के कुछ पेंटिंग बनाती रहती है ना, आप बनाती हो, इज वेरी गुड। हम में से कितने लोगों ने भगवान की पेंटिंग बनाई? अरे आप लोग तो कुछ हैं इस प्रकार के। नहीं, कंपटीशन में नहीं, ऐसे ही अपने में कंपटीशन में तो हम बनाते हैं खुद रुचि से, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही में खेलती नहीं है कहीं बच्चों के संग, वेरी गुड। एनीवेज, तो इस प्रकार ये तो लग रहा है तुम नारद जी बनी जाओगी, नारद जी के साथ वाली एसोसिएट भगवान करे बन जाए, अच्छी बात। तो खैर ऐसा तो हमने देखा नहीं ना, बच्चे लोग प्रायः झुंझुनों से खेलते हैं और कार्य करते हैं, कितने आसक्त होते हैं। आप देखिए बच्चों को खिलौना छीन लीजिए तो कितना रोते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो ये बड़ा विशेष गुण है, अधृत क्रीडनके। अर्थ समझ रहे हैं? क्रीडनके मतलब खिलौना, अधृत मतलब उसको ग्रहण नहीं कर रहे थे, परिग्रह नहीं करते उसका, और साथ साथ अनुवर्तनी, उनकी आज्ञा पालन करने वाले थे। यह तो पेरेंट्स जानते ही है कि छोटे बच्चों को कुछ आज्ञा पालन कराना बहुत मुश्किल होता है, कुछ भी नहीं मानना चाहते। ये मैं गलत बोल रहा हूँ? होता है, मुश्किल होता है, लेकिन सहज रूप से वह उन भक्ति वेदांतों के आज्ञाकारी थे। बड़ा आश्चर्य की बात है। अरे बच्चों को छोड़िए, खैर को क्या बोला, कटाक्ष नहीं करना चाहते लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं, खुद के लिए हमारे लिए आज्ञा पालन करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी तपस्या बद्ध जीव के लिए यही है कि स्वेच्छा से आज्ञा पालन करे। खैर थे ऐसे, साथ साथ शुश्रूषमाणे, सेवा करने वाले थे, और धोखेबाजी से नहीं, बड़े प्रेम से सेवा कर रहे थे। तथा अल्प भाषणी, बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे। कभी कभी हमारा ऐसा अनुभव है, आप लोगों को भी अनुभव का, कोई ड्राइवर है चलाते तो बहुत अच्छा है, गाड़ी भी और जीप भी, देखा आपने, इतना बोलेंगे आपको लगेगा ये भाई आखिरी यात्रा तो नहीं है, इतना बोलेंगे वो, इतना बोलेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। नाई कसम देखा है आपने, सेवा तो बढ़िया से करेंगे लेकिन बड़ 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 बोलेंगे। और ये तो प्राय हमने सुना है भाई कि पति लोग कहते हैं जब खाने बैठेंगे तभी वो बड़बड़ 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 चालू, क्योंकि अब तो उठेगा नहीं ये भी होता है, तो सेवा करती है। नहीं, मैं नहीं कह रहा सारी माता जी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा वो मुझे रिपोर्ट आई है, हो सकता है गलत हो सकता है झूठी रिपोर्ट हो, लेकिन ये ऐसा मैं रिपोर्ट आई है उस आश्रम से कि जब वो बैठ जाते हैं तो बहुत बोलती हैं, मतलब ये हुआ, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, ऐसा। ये अभक्त माता जी की बात बोल रहा हूँ, भक्त माता जी लोग ऐसा कभी भी नहीं करते, मैं नहीं समझता ऐसा करते होंगे, लेकिन ऐसा करते हैं। तो सेवा करते समय भी लोग बहुत बड़बड़ करते हैं, तो कह रहे वैसे भी नहीं थे, बहुत शांत थे। मैं थोड़ा विनोद कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाए, वैसे तो समझ रहे इसका अर्थ क्या है। आपने देखा कभी कभी लोग सेवा तो करेंगे लेकिन बोलते बहुत ज्यादा है, तो आप उद्विग्न हो जाएंगे, इतना क्यों बोल रहा है, सेवा करे लेकिन इतना बोलने की क्या आवश्यकता है। तो बहुत मितभाषी थे, यस, कंट्रोल्ड। मई अर्भके अर्थात मुझ बालक पर, यद्यपि मतलब यद्यपि, और तुल्य दर्शनार्थात वे समदर्शी थे, वे सभी जगह भगवान को ही देखते थे, फिर भी कृपा किए। इसको चक्रवर्ती पास समझाएंगे, जब सब जगह भगवान को ही देख रहे हैं तो फिर कृपा क्यों करिए। इसको सूत्र में समझ लीजिए, जो उत्तम अधिकारी हैं, कम थोड़ा सा कम कर दीजिए, बहुत महान वैष्णव है, सब जगह भगवान को देखते हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए, कृपा करने के लिए वह मध्यम अधिकार के लेवल पे अपने से आते हैं। कुछ समझ पा रहे हैं इस बात को? हर जगह जब आपको भक्त ही दिख रहा है तो आप प्रचार किसको करेंगे। लेकिन अचिंत्य शक्ति है, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, लेकिन प्रचार करने में देख रहे ना कौन व्यक्ति भक्ति स्वीकार करना चाहता है और कौन नहीं। अपनी तरफ से नहीं रोक रहे हैं भक्ति करने, क्योंकि ऐसा नहीं कह रहे कि भक्ति का मौका नहीं दे, लेकिन जो कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता तो उसको प्रीचिंग करने से क्या फायदा। प्रभुपाद जी स्वयं अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भारत में हमने प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ लोग भौतिकतावाद में लिप्त थे और ग्रहण नहीं कर रहे थे, तो फिर अमेरिका में जाके प्रभुपाद जी प्रचार किए, उसके बाद फिर यहाँ पे आके फिर से प्रचार हो रहा है। डज इट मेक सेंस? हम लोग चाहें भी तो सब जगह भगवान नहीं देख सकते, ध्यान दीजिएगा। हम लोग कम से कम मध्यम अधिकार पर भी करें तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तम अधिकारी जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो अपनी इच्छा से प्रीचिंग कर लिए ऐसा दर्शन ग्रहण कर सकते कि हाँ ये व्यक्ति स्वीकार करना चाहता है इसे भक्ति दें, ये नहीं करना चाहता इसकी उपेक्षा कर दें, लेकिन फिर वह अपने हृदय में, अपनी स्थिति में भी स्थित हो सकते हैं, उनकी इच्छा है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, एक
कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा। जब सबके तरफ बराबर कृपा दृष्टि है, समदर्शी हैं, तो नारद जी पे विशेष कृपा क्यों करी? अब इसको आगे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तथापि कृपाम चक्रु, फिर भी उन्होंने कृपा करी। समझ में आ रहा है? मई अर्भ के यद्यपि तुल्य दर्शना तथापि कृपाम चक्रु, यद्यपि मुझ बालक पर, यद्यपि वे तुल्य दर्शना थे, समदर्शी थे, फिर भी उन्होंने कृपा करी। सबको बराबर दृष्टि से देखते थे, ये हमारी कृपा का पात्र है और नहीं है, ऐसा नहीं देखते थे, सभी पे समान दृष्टि थी, फिर भी उन्होंने नारद जी पे कृपा करी। बहुत गुह्य श्लोक है, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो लगेगा बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गुह्य बातें आपको सीखने को प्राप्त होंगी उसमें। तो एक बार फिर से समझ ले सर अर्थ को। मैं मतलब अपने गुणों का वर्णन कर रहे हैं। बाल सुलभ सभी प्रकार की चपलताओं से रहित था, जितेंद्रिय था, खिलौनों से नहीं खेलने वाला था, आज्ञा का पालन करने वाला था, सेवा करने वाला था, अल्प बोलने वाला था, और मुझ बालक पर यद्यपि वो समदर्शी थे, फिर भी उन्होंने कृपा करी। जरा गुणों को स्मरण कर लें। अपेता खेल चापले 1, दानते 2, अधृत क्रीडन के 3, अनुवर्तनी 4, शुश्रूषमाणे 5 और अल्प भाषणी 6। तो अब आप लोग कह सकते हो प्रभु जी हम तो खिलौने से खेलते नहीं है। खिलौनों का स्वरूप चेंज हो जाता है। मेक सेंस? गलत तो नहीं बोल रहे। बड़े बच्चों के खिलौने कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन खिलौना ही रहते हैं। तो अब इन गुणों को हम लोगों को विचार करना है कि कौन कौन से गुण हमारे अंदर हैं, कौन कौन से नहीं हैं, और जो नहीं है उनको हमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए आगे कल्टीवेट करने का। मेक सेंस? एकदम। इसीलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया यहाँ पे। ये बात 6 गुणों को देखना चाहिए। क्या हम अल्पभाषणी नहीं हो सकते? अल्पभाषणी का अर्थ है कृष्ण के बारे में चर्चा करें लेकिन व्यर्थ की बातें ना करें। ये तो हमारे लिए संभव है कि नहीं? अभ्यास कर सकते हैं। क्या सेवा कर सकते हैं? नहीं, वो कहाँ। अच्छा, आज्ञा पालन कर सकते हैं कि मंगल आरती के लिए कहा जाए तो भाई कम से कम दूसरे शंख तक तो आ ही जाए। 2 शंख बजते हैं ना, एक पहले और दूसरा वाला, दूसरा वाले तक तो आ ही जाए कम से कम। खिलौनों से ना खेले, यूट्यूब और इत्यादि ना देखे फालतू में। खिलौना है ना, आजकल खिलौने का प्रारूप थोड़ा चेंज हो गया है। इंद्रियों को संयम कर सके, कोई मुश्किल बात नहीं, इसका तो सब लोग समझते ही हैं। और चंचलता से रहित रहे। ऑब्वियसली जब भगवान के लिए आप देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन भगवान के लिए ही देखिए, उसके बाद फिर माया के भी प्रलोभन रहते हैं। इसलिए मैं प्रायः यूट्यूब पे ज़्यादा देखता नहीं, कभी भी नहीं देखता। मैं उसको ऑडियो डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर सुन लेता हूँ, ये फिर पूरा वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ। माया हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और हमारी इंद्रियां भी है कि नहीं। सारार्थ दर्शनी। दानते अर्थात नारद जी की इंद्रियां सहमित थी, भोगों में नहीं पड़े हुए थे। ये एक बात बहुत सुंदर है। आपने कभी विचार किया है कि छोटे बच्चों को काम आदि कुछ प्रॉब्लम नहीं आती? जो प्रायः युवावस्था में इनको आप प्रचार करो तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है, पर जी काम सता रहा है, ये सता रहा है। बच्चा कभी ये नहीं बोलेगा। और दूसरा, बच्चा निंदा भी नहीं करता, उसे निंदा करना पता ही नहीं होता। तो एक्चुअली वो मिनिमम नामाभास के स्तर पे है, मिनिमम। छोटा बच्चे क्या अपराध करेंगे बताइए? कोई अपराध उन्हें पता ही नहीं, वैष्णव कौन क्या, कुछ कोई भी अपराध, कोई पॉलिटिक्स करेगा बच्चा? कोई नहीं कर सकता। तो बच्चों को भक्ति देना कितना सुंदर बात है। और जब आगे भक्ति करने लग जाएंगे तो सहज होता है। भगवान को भोग लगाए बिना कैसे खा सकते हैं हम? इट्स नेचुरल, इज इट नॉट? श्रील प्रभुपाद इस बात को भगवद गीता में कहते हैं। तो इंद्रिय संयम करना कोई मुश्किल नहीं। इंद्रिय संयम का अर्थ है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अधृत क्रीडन के अर्थात बाल्योचित क्रीड़ा वे नहीं करते, जो बालकों के लिए उचित है, अर्थात जो बालक करें और आप उसको बुरा भी नहीं कहो, वह भी नहीं करते थे। अब मैं करना नहीं चाहता, यहाँ पे अजीब सा लगेगा, लेकिन देखा है ना, बच्चे लोग उसे जीप चढ़ाएंगे, आपको मस्ती करते हैं कि नहीं? वह बच्चे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं करूंगा तो बहुत दिक्कत होगी कि नहीं? वह उन सब से भी रहित थे। ग्रहण कर पा रहे हैं इस शब्द का अर्थ को? यद्यपि वे तुल्य दर्शन थे, अर्थात ध्यानपूर्वक सुनिए, सुशील दुशील, सत्कारी तिरस्कारी, सदाचारी या असदाचारी लोगों को वे समान दृष्टि से देखते थे, और इस कारण से किसी पर अनुग्रह करना है और किसी का तिरस्कार करना है, इस भावना से वे रहित थे, फिर भी उन्होंने मुझ पर कृपा करी। कि तुल्य दर्शनाकार समझ रहे हैं आप इसको? षट गोस्वामी अष्टक में भी सुनते हैं ना, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो।
ठीक है, धीर हो अधीर व्यक्ति उस सभी को कृष्ण के अंश के रूप में, कृष्ण के सेवक के रूप में वो देखते थे। जो उत्तम अधिकारी वो देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति तो भगवान की सेवा में लगा ही हुआ है, तो प्रीचिंग नहीं करते। एक लेवल के एक तरह से प्रकार समझाया जाता है। तो इसलिए वो एक प्रश्न बनेगा, जब सबको जब देख ही रहे हैं कि लोग सेवा में लगे हुए हैं, तो फिर वो प्रीचिंग क्यों करेंगे? तो इसीलिए कह रहे हैं यद्यपि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि वह तुल्य दर्शना थे, इस पे कृपा करनी है, इस पे नहीं करनी है, ऐसा करने की दृष्टि उनकी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कृपा करी। क्यों? देखिए, यद्यपि प्रहलाद और भरत महाराज आदि महान भक्त समदर्शी होते हैं, फिर भी कृपा करने में वे कुछ वैषम्य प्रदर्शित करते हैं। यह भाव, दृष्टि उनकी एक जैसी होती है, किसी से द्वेष नहीं करते। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जी षंड और अमर्क को प्रीचिंग नहीं किए। समझ रहे हैं ना? षंड और अमर्क उनको खूब प्रीचिंग किए, खूब सिखाए, लेकिन प्रहलाद महाराज जैसा हम लोग सुने हैं, एक अक्षर उनको नहीं बोले। लेकिन अपने मित्रों को देखा कि ये भी बच्चे हैं, भले ही वो दानव के दैत्यों के बच्चे हैं, लेकिन ये मासूम हैं, इस बात को समझेंगे, इस तुरंत प्रीचिंग करना शुरू कर दिए लंच टाइम में। अच्छा, सुना है कि लंच के समय जो फ्री मतलब ब्रेक था, और उनकी शुद्धता के कारण दैत्य के जो कुल के वंश के बच्चे थे वे प्रभावित भी हुए। डज इट मेक सेंस? अच्छा, भरत महाराज मतलब ये जड़ भरत के बारे में। जड़ भरत कुछ प्रीचिंग नहीं करते। प्रीचिंग क्या, वो कुछ बोलते ही नहीं थे, उनको जान से मारने का प्रयास किया जा रहा, तो उसका भी विरोध वे नहीं कर रहे थे। इसे 5वें स्कंद में वर्णन आता है। और रघुगुण महाराज जब उनको क्या कहते हैं उसको पालकी में नियोजित कर ली, तब भी कुछ नहीं बोले, तब भी नहीं बोले कि अरे आप जानते हो कि मैं कौन था। यद्यपि उनको ये भी याद था कि पिछले जन्म में वो भरत महाराज थे, पिछले जन्म में, और चक्रवर्ती राजा थे, सब याद था। और ये भी याद था कि पिछले जन्म उससे वाले नेक्स्ट वाले में मैं हिरण था, और अब ये भी याद है कि मैं जड़ भरत हूं यहाँ पे, सब याद था कि, और ये भी पता है कि मैं परमहंस हूं। और फिर भी वह पालकी ढो रहे हैं, ये कथा आपको पता है। और जब रघुगुण महाराज उनको डांटते हैं, तुमको मैं दवाई दे दूंगा, अभी तुम्हारी दवाई करके ठीक कर दूंगा तुमको, तब उससे भी वो प्रभावित नहीं हुए थे। अरे जो व्यक्ति अपने को कोई उनकी गर्दन काटने के लिए कोई जा रहा है, उसको भी उससे वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो शब्द से प्रभावित हो जाएंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको बुरा लगा इस कारण से वो कुछ बोले। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस ये था कि वह समझ रहे थे कि रघुगुण महाराज जो है ये आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि वह कपिल देव जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि वो मध्यम अधिकार पे की दृष्टि से देख रहे हैं फॉर टेम्परेरी टाइम बिंग। अन्यथा देखिए, प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखते थे, जबकि उन्होंने कितना कष्ट दिया था। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो कह रहे हैं कि कृपा करने में कुछ विषमता देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति कृपा स्वीकार करेगा, तो फिर वो कृपा कर देते थे। ठीक है, अब बहुत ही रहस्यमय तात्पर्य चल रहा है। उन भक्तों की पहली कृपा श्रीला नारद जी के सौशील्य और अनुकूल व्यवहार पर निर्भर नहीं करती थी। देयर आर 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ मर्सी। यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट है कृपा की। जो पहली कृपा हुई उसका नारद जी की योग्यता और अयोग्यता पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाकर जिन लोगों को प्रीचिंग किया, उनकी क्या योग्यता थी? कोई भी योग्यता नहीं थी। अब समझ में आ रहा है? प्रभुपाद जी की कृपा से उनमें योग्यता आ गई, ये मान रहे हैं। और जब वो प्रभुपाद जी की और सेवा किए तो और कृपा प्रभुपाद जी की प्राप्त हुई। अब समझ में आ रहा है? अब तो इजीली समझ में आ रहा है ना? डज इट मेक सेंस? आप एक बहुत सिंपल उदाहरण दीजिए। आप किसी को किताब वितरण करने जा रहे हैं, हम लोग तो खैर कृपा प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, कृपा जो भी है, लेकिन कहीं उसकी योग्यता देखते हैं कि वह शराब पीने वाला है, कि वह वटेवर वैश्यागामी है, ये तो कोई देखता नहीं है ना, किताब देता है ना भक्त उसको। और उसके बाद ये तो उसकी अहेतु की कृपा ही हुई ना, एक प्रकार की। कोई संबंध नहीं देख रहा है, कोई योग्यता नहीं देख रहा है, कृपा कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? अब वो व्यक्ति सुधर जाएगा और आज्ञा पालन करेगा, इंद्रिय संयम करेगा, सेवा करेगा, तो और कृपा प्राप्त होगी कि नहीं? अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
देखिए इस बात को समझिए, अभी आगे आने वाला है। जब व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है वो सहज रूप से दूसरों को भक्ति देना चाहता है। ये भगवत प्रेम और कृपा ये अलग अलग व्यक्ति वस्तु नहीं है। नम्रता, भगवान का प्रेम, जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है तो सभी जीवों पर कृपा करने की भावना अपने आप आती है। नहीं तो ये बताइए, अच्छा चलिए एक और एग्जाम्पल समझिए। जीसस क्राइस्ट ने जब प्रचार किया तो उन लोगों की क्या योग्यता थी? अभी तो आप ये देखेंगे कि उनको मारने का प्रयास किया जा रहा था, उन्हीं के एक चेला था जो उनके विरुद्ध चला गया था, आपको पता है। और जीसस क्राइस्ट उसको बोले कि तुम कल मुझे धोखा दोगे और मुझे सूली पे चढ़ाया जाएगा। बड़े शक्तिशाली वैष्णव थे वो। कितना अमेजिंग है ना? नहीं समझ में आ रही? सामने वाले को गुण को देखकर कृपा नहीं हो रही है, ये उनका स्वभाव था। इस कारण से नारद जी पे कृपा पड़ हुई। ठीक है, ये उनके सद्गुण की वजह से था, भक्तों के गुणों की वजह से वो नारद जी पे कृपा किए और उसके द्वारा फिर नारद जी में और गुण प्रस्तुत हुए और उस गुण की वजह से और कृपा हुई। समझ रहे हैं? बहुत रहस्य। आप देख रहे हैं कि एक शब्द पे कितना मतलब प्रवचन किया गया है। कल महाराज भी ये बात में बोल रहे थे ना कि बहुत मतलब एक श्लोक पे या एक कथा में विस्तार से बोलने में ज्यादा सुख मिलता है। आप लोग थे जब महाराज से बात कर रहे थे, क्योंकि भागवतम का अर्थ ही इसी प्रकार से एक श्लोक की व्याख्या से होनी चाहिए। उनकी कृपा से नारद जी में सद्गुण आ गए, इसको समझ लेना चाहिए। महाराज बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। देखिए हमारी भक्ति का कंट्रोल केवल हमारे ही हाथ में नहीं है। हमारा भजन तो है, भक्ति है, लेकिन मेन बात है वैष्णवों की कृपा। जैसे महाराज समझा रहे थे कि जब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते नहीं, गाड़ी सिखाते हैं। सिखाने वाली गाड़ी थोड़ी अलग तरह की होती है, उसमें दो कंट्रोल होते हैं। एक व्यक्ति जो सीख रहा है वो कंट्रोल कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो सिखा रहा है वह भी कंट्रोल कर रहा है। डज इट मेक सेंस? तो कह रहे हैं कि नारद जी पे कृपा हुई भक्ति वेदांतियों की और उसकी वजह से उनमें सद्गुण सारे आ गए। आपको अन्यथा भी अगर याद हो कि नहीं, किसी भक्त को प्रसन्न करते हैं तो मन में शुभ वासना आ जाती है। महाराज से सुना था ना आपने? ये सब महत् कृपा आप देख रहे हैं। और इसके द्वारा आप भक्ति के क्रम को भी देखने वाले हो। इस बात को जो 14 स्टेजेस हैं भक्ति की, वह भी आप देखने वाले हैं। इसका वर्णन पे आएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके। तब वे सद्गुण उनकी अधिक कृपा के कारण बने। समझ में आ गया ये लाइन? पहली कृपा बिना गुण देख के हुई, उस कृपा से नारद जी में और गुण आ गई। नहीं तो आश्चर्य की बात है कि इतना छोटा बच्चा इंद्रिय संयम कैसे कर लिया। और फिर जब देखे उसको तो फिर वो और कृपा की। कृपा हुई थी मतलब कथा इत्यादि बोले उनको और कहे। यह समझना होगा कि उनकी पहली कृपा का कारण मेरे गुणों को देखने की वजह से नहीं था। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। मेरे गुणों की वजह से कृपा नहीं की, सहज कृपालु थे वो। जैसे बादल बरसता है तो कभी कभी पत्थर पे भी बरसता है और कभी कभी सागर पे भी बरसता है। आप समझ में आ रहा है? यदि कोई कहता है कि उनकी दृष्टि सम थी और उन्होंने मेरे गुणों को देखकर मुझ पर कृपा करी, तो उनकी सम दृष्टि के गुण में विरोध प्रस्तुत हो जाएगा, क्योंकि वे इस प्रकार अच्छे और बुरे गुण देखने लगेंगे। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? शब्दतः तुल्य दर्शना, अर्थात वो सभी को भगवान के अंश के रूप में देखते थे। इसलिए यह कहना कि वे मेरे अच्छे बुरे गुणों को देखकर पहली कृपा की, ऐसी बात नहीं। मेक सेंस? व्यक्ति को ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी पहली कृपा में विषमता का दोष आ जाएगा। विषमता समझते हैं? प्रेजुडिस। विषमता का मतलब बायस, इसको देना है, इसको नहीं देना, इसको देना है, इसको नहीं देना, ऐसे करके। ये नहीं था उनके। ठीक। दो प्रकार की कृपा होती है। देखिए टीका ही अपने आप में बड़ी परिपूर्ण है, मैं केवल आपकी मदद कर रहा हूं उसको समझने में, ये मेरा उद्देश्य है बस। दो प्रकार की कृपा होती है, गुणमयी और निर्गुण कृपा। गुणमयी कृपा इस प्रकार होती है, इस जगत में सभी लोग गुणों के कारण कृपा करते हैं। यदि वे किसी व्यक्ति में गुण देखते हैं तो वे कृपा करते हैं, और यदि नहीं देखते हैं तो कृपा नहीं करते। यदि वे दुर्गुण देखते हैं तो वे उस व्यक्ति से घृणा करते हैं। अब आप ये देख लीजिए, इस जगत में माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं कि नहीं?
करते हैं। लेकिन कभी कभी जब बच्चे नहीं सुनते हैं तो क्या कभी कभी माता पिता यह भी कहते हैं कि अच्छा होता कि मैंने तुमको जन्म ही नहीं दिया होता? ऐसा है। हमको एक भक्त बोल रहे थे, मेरी माँ कह रही है कि अच्छा होता कि तुमको जन्म ही नहीं दिया होता। हमने कहा आ जाओ मेरे पास आ जाओ कोई बात नहीं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बस शादी हो गई थी तो आ नहीं सकते हो हमारे संग। लेकिन क्या आपने ऐसे कभी सुना है? आपके माता पिता शायद कभी ऐसे नहीं बोले होंगे, लेकिन स्पेशली जब आप उनकी बात मानना बंद कर देंगे तो वो जरूर ऐसा बोलते हैं, समझ रहे हैं? और कभी कभी तो बोलते भी हैं कि तुम पर इतना पैसा लगाया, जैसे लग रहे हैं हम लोग रेस के घोड़े हो है ना? तो इतना पैसा लगाया, इतना पढ़ा लिखा, तुम भक्त बन गए, क्या कह रहा तुम्हारा फायदा? फायदा क्या हुआ तुम्हारा? एनीवेज, तो ये आप देखते हैं कि नहीं। और प्राय जब कोई व्यक्ति आपकी ज्यादा कुछ दुर्गुण भी नहीं, केवल हमारी बात नहीं माने, हम जो शुद्ध भक्त है ना, हम तो सब जानते हैं कल्याण को, भगवान की बात कोई है तो मैं ही तो हूं और तो कोई है नहीं, है ना? ये भावना हमारे मन में रहती, तो कोई हमारे एकदम सद उपदेश को नहीं मानता है तब तो बिल्कुल ना, इस पे तो कृपा अब मैं कर नहीं रहा हूं और कहीं से तो प्राप्त नहीं होगी, हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं इसका। ये सब बद्ध जीव के मन में आ जाता है। देखा है आपने से? ये सारे दोष हमें देखने चाहिए, इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए। जरा सा कोई सुनता नहीं है, हटाओ उसको, हमारे सामने शक्ल में मत दिखाओ यहाँ से। यस नो यस। लेकिन इस प्रकार के वह नहीं थे। तो ये गुणमयी कृपा कर नहीं थी, ये थी। अब नेक्स्ट गुणमयी कृपा समझ में आ रहा है, गुण देख कर कृपा करना। लेकिन ना, जैसे भगवान को ही देख लीजिए ना, भगवान अनादिकाल से हमको खिला रहे हैं पिला रहे हैं कि नहीं, और हम लोग बहुत सेवा कर रहे हैं ना भगवान की क्योंकि सहज संबंध है, भगवान नहीं खिलाएंगे तो और कौन खिलाएगा हम लोग तो मर ही जाएंगे। कितने आश्चर्य की बात है। तो इसको कहते हैं निरुपाधिक कृपा, सॉरी हाँ निरुपाधिक कृपा। जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो अभी बात हुई थी वह थी सोपाधिक कृपा। अच्छा व्यक्ति है हमारा व्यक्ति तो हम कृपा करेंगे, हमारा व्यक्ति तो नहीं करेंगे, और हमारा व्यक्ति भी है और अगर हमारी बात सुनता है, अच्छे गुण वाला है, तो हम करेंगे। प्रसादम हॉल में निर्गुण कृपा होनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा मित्र से पनीर खिलाऊं और जो मेरा मित्र नहीं उसे जलेबी नहीं दूं, ऐसे करके नहीं होना चाहिए। निर्गुण कृपा, जो लोग इस संसार के पार हैं तो वे बिना कारण के कृपा करते हैं, और उनकी कृपा किसी व्यक्ति के भौतिक गुणों पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि वे जगत में हर वस्तु को एक समान देखते हैं। बहुत स्लोली बोला क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, जरा सा मनन कीजिए। नारद जी के जीवन में देखिए, जब भक्त बन गए हैं, नारद जी ने किन किन लोगों पे अहेतु की कृपा करी है। केशव सखा प्रभु, अपना मोबाइल साइड में रखिए, दिखाई पड़ रहा है ना? नहीं, मोबाइल जेब में रखो, यहाँ दिखाई, इसीलिए टीवी पे रखा है। हाँ बताइए। ध्रुव महाराज पे कृपा करी। ध्रुव महाराज में कोई योग्यता थी? कोई योग्यता नहीं थी। और नारद जी ने किस पे कृपा करी? प्राचीन वर्ष कर्म कांड में लगे हुए थे, फिर खुद से जाके प्रीचिंग की। और कृपा किस पे? मृगारी, मैं यही शब्द सुनना चाह रहा था। मृगारी तो भयानक व्यक्ति था, भयानक व्यक्ति, गर्दन काट करके छोड़ दे रहा था। और किस पे कृपा करी? हाँ, चित्रकेतु महाराज, यस, भोगों में पूरी तरह से आसक्त। कितनी पत्नियां थी उसकी? 1 करोड़ पत्नी मैंने सुना। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे अंदर में काम वासना है या भोग है इत्यादि, जो कुछ भी है, तो कितना वो संग किए होंगे, कितना भोग के संस्कार होंगे, उसे कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वह उन पर कृपा करने के लिए। और वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी तो बहुत ही डेंजरस थे, इज इट नॉट? और किस पे? प्रहलाद महाराज तो भक्त थे। मैं बात कर रहा हूं कि उनके गुणों को ना देख करने के बाद भी कृपा करें। व्यासदेव जी तो स्वयं भगवान के अवतार है ना, व्यासदेव जी नहीं किस। कंस पे कृपा करी? नहीं, कंस पे कृपा ऐसा तो नहीं कह सकते आप, उनका कोई शिष्य नहीं था वो, ठीक है, उसको प्रेरित किया कि और पाप करो ताकि जल्दी मर जाए वो अलग बात है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं। और किसी वैष्णव से किए हैं? समझिए, प्रहलाद महाराज को तो पहले से भक्त थे प्रहलाद महाराज। नल कुबेर और मणिग्रीवा, हाँ, 1 नंबर के सेंस एंजॉयर। हाँ, ये अच्छा प्रश्न, ये अच्छी बात है, नल कुबेर और मणिग्रीवा। तो अब समझ में आ गया निर्गुण कृपा। और उनकी कृपा से नल कुबेर और मणिग्रीवा में कुछ गुण आ गए ना,
जब पेड़ के रूप में भी थे तो अब स्मरण कर रहे थे हम कितने गलत कार्य कर रहे थे। अब समझ में आ गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि इसको आगे भी बोला गया है। वासुदेव जी नारद जी से कहते हैं 11वें स्कंद में कि देवता कर्म सचिव, देवता तो कर्म के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं। किसके? हमारे कर्मों के। जितना कर्म है उसके अनुसार देंगे, लेकिन भक्त लोग ही ऐसी वस्तु दे सकते हैं जो हमारे कर्मों के बियॉन्ड हो, और वो देते भी हैं। ऐसा नहीं कि दे सकते हैं और देते नहीं हैं, देते भी हैं। और ये सारी कृपा आप भी कर सकते हो। हरे कृष्ण मंत्र आप किसी को दे रहे हो तो उसके कर्म के अनुसार नहीं दे रहे हैं, बस इच्छा होनी चाहिए कि हाँ ये हरे कृष्ण मंत्र दूसरों को दो। मैं आज भक्तों को समझा रहा था कि जब आप जप करते हैं कम से कम एक व्यक्ति के लिए तो आपके मन में इच्छा आनी चाहिए, काश वो भक्त भक्त बन जाए, या वो भक्त किसी कठिनाई में है तो भगवान से प्रार्थना करें। आप लोग नरसिंहदेव का दर्शन करते हैं कि नरसिंहदेव उनकी कठिनाई को दूर कीजिए, वो भक्ति में आगे बढ़ सकें, या उनका स्वास्थ्य खराब है। ये बहुत अच्छी भावना एक वैष्णव की होती है। केवल अपने ही उद्धार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। तो जो लोग इस प्रकार के संसार के पार होते हैं वे दुर्गुण नहीं देखते। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, गिरयो मुमुचुस्तोयम क्वचिन्ना मुमुचः शिवम यथा ज्ञानामृतम कले ज्ञानिनो ददते नवा। इस ऋतु में पर्वत कभी तो अपना शुद्ध जल मुक्त करते थे और कभी नहीं करते थे। जिस तरह की दिव्य ज्ञान में पटु लोग कभी तो दिव्य ज्ञान रूपी अमृत दान करते हैं और कभी कभी नहीं करते। श्रीमद् भागवत 10:20-36। तो समझ में आ रहा है ये बात कि वह समदर्शी होते हैं, लेकिन स्पष्ट कृपा जो हुई और वो होती है बोलने के द्वारा, कृष्ण कथा करने के द्वारा, वह हमेशा साधु लोग नहीं करते। इसीलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज का बहुत सुंदर उक्ति किसी ने मुझे भेजी, किसने भेजी याद नहीं आ रहा, बट जब कृष्ण, उनकी उक्ति इस प्रकार से है कि जब कृष्ण हम पर वाकई प्रसन्न होते हैं तो हमको धन और बुद्धि नहीं देते हैं, अपितु हमको भक्तों की सेवा का मौका देते हैं। डज इट मेक सेंस? कि उसी से हमारी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। समझ रहे बात? और सेवा का अर्थ समझ लेना चाहिए। सेवा का अर्थ केवल यही नहीं है कि प्रसाद खिलाएं। सेवा का अर्थ यह है कि उनको प्रसन्न करें। आप देख रहे थे सब लोग, आप अच्छे से सुन रहे थे, तो महाराज कल कितना खुश थे। मैं देखा कि मेरा ध्यान कुछ क्षण के लिए इधर चला गया था, तो महाराज एकदम से पकड़ ले कि मेरा ध्यान उधर गया। तुरंत मैं सब छोड़ करके सामने आया। कहा महाराज क्या बोल, एकदम ऐसा मत सोचिएगा कि वक्ता कुछ देख ही नहीं रहा है। आप कभी क्लास देख के देखिएगा, प्रभु जी हमको मौका तो दो, तब बताएं आपको। देंगे, घबराओ मत, अभी सीखो पहले। तो ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोग कभी किसी पर कृपा करते थे, ये लोग कभी कभी किसी पर कृपा करते थे जब गुणों के कारण, जो अभी ध्यानपूर्वक सुनिए, ये महाराज समझाए थे इसको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब अब कोई पूछे कि भाई इस प्रकार की निर्गुण कृपा क्यों होती है, कहां से आ जाती है, तो कह रहे हैं जब गुणों के कारण जो हृदय की कठिनता है, कठिनता मतलब हार्डनेस, कठोरता, उसका नाश हो जाता है, तो भगवान की भक्ति से हृदय कोमल हो जाता है और तब हृदय में भक्ति उदित होती है। इसी को मैं समझा रहा था ना, जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से हृदय सॉफ्ट होता है, तो अन्य जीवों पे कृपा करने की प्रवृत्ति बनती है। ऐसा नहीं है कि वे अपने आप को रोक सकते हैं। देखिए, दीक्षा देने से कर्म लगता है कि नहीं? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी दीक्षा क्यों दे रहे हैं? आप समझ में आ गया? परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी दीक्षा क्यों दे रहे हैं? उनका भी स्वास्थ्य बहुत खराब, मैं देखा काफी खराब हो गया। परम पूज्य जयपताका महाराज जी, मैं बोलने ही वाला था, वह दीक्षा क्यों दे रहे? और आज से खराब है महाराज का। मैं समझता हूँ परम पूज्य जयपताका महाराज जी का और 1-2 साल का अंतर रहा होगा। 10 साल से तो महाराज जी बीमार है। कभी सोचते नहीं आप? और कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि हम बस कर्म डंप करने के लिए आए यहाँ पे। बड़ा गंभीरता से भगवान को दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति को बहुत गंभीरता से नाम जप करना चाहिए कि मेरे कर्मों का प्रभाव मेरे गुरु महाराज के ऊपर पड़ेगा। बट पॉइंट पे खाली कहना चाहता हूँ कि वो कृपा कर रहे हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं ना हमारी शरणागति को। प्रभुपाद जी ने भी किया कि नहीं किया? मैं आपको ऐसी बात बोलूंगा, आप हिल जाओगे। प्रभुपाद जी जर्मनी में थे और एक व्यक्ति उनसे दीक्षा लेना चाहता था। उसका हिस्ट्री पता है? वह जीवित गाय को से खून की नली निकाल लेते थे और उससे खून पीते थे। और ऐसे व्यक्ति को प्रभुपाद बोले नो मीट ईटिंग, नो 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 नो, ही वाज कंप्लीटली इग्नोरेंट।
तो एकदम घोर तमोगुण में। और ऐसे व्यक्ति पे भी श्रील प्रभुपाद जी कृपा की, बाद में वो अच्छा डिवोटी बन गए बाद में। अद्भुत, मतलब इस समय आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते लॉजिक में कि आप वो क्यों कृपा कर रहे हैं। बस यही एक अंडरस्टैंडिंग है कि जिसका भगवान के प्रति प्रेम होता है वह अपने दुखों की चिंता नहीं करता, वह अन्य पे कृपा करता ही है। जैसे कि आप वसुदेव दत्त के बारे में जानते ही हैं ना, प्रहलाद महाराज के बारे में जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड के जीवों के लिए वो कृपा याचना कर रहे थे भगवान से। एक भक्त बहुत अच्छा बोले कि हम लोग भक्ति में हैं क्योंकि कोई भक्त हमारे लिए कहीं प्रार्थना कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी शुद्ध भक्त ने सभी इस्कॉन के डिवोटी के लिए प्रार्थना कर दी तो आप भी आ ही गए ना कहीं। हमारे गुरु महाराज से एक भक्त बोले, महाराज जी दीक्षा देने में क्या दिक्कत है, नाम ही देना है और माला देना है, व्हाट इज डिफिकल्टी। उनका संबंध था महाराज से इस प्रकार से, तो उसे बोले, तो महाराज कहे नहीं, मैं जिसको भी दीक्षा देता हूं उनके लिए व्यक्तिगत रूप से कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया उनको स्वीकार कर लीजिए। तो इसीलिए हम ये प्रार्थना ही है जो चुटिया से हमको पकड़े हुई है और हम टिके हुए, नहीं तो समझ रहे हैं बात को, ये कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को। भक्ति में भक्ति उदित तो हो गई है और उसकी वजह से हृदय कोमल हो गया है, इसलिए दया करते ही। समझ में आ रहा है? इसी को आपको याद हो, प्रयोजन तत्व के संबंध में महाराज जी इसको कोट कर रहे थे, मध्य लीला का 23वें अध्याय का 5वां श्लोक है। शुद्ध सत्व, मेरे पीछे बोलिए, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, रुचिभिश्चित्तमाश्रण्य चित्तमाश्रण्य कृद असौ भाव उच्यते। स्वभाव उच्यते। भाव भक्ति का स्तर का वर्णन हो रहा है। जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर की जाती है, जब मतलब भक्त शुद्ध सत्व के स्तर पर पहुंच जाता है, तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसे होती है। जैसे अब आप सूर्य की रोशनी देखते ही हैं रोज सुबह, उस समय भक्ति विविध आस्वादनों के द्वारा हृदय को मृदु बना देती है। मृदु मतलब सॉफ्ट बन जाता है, हृदय एकदम कोमल हो जाता है, तब मनुष्य भाव में स्थित होता है। भक्ति साम्य सिंधु 1.3.1, इसको चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला की 23वें अध्याय के 5वें श्लोक में उद्धृत किया गया है। ये समझ में आ रहा है श्लोक क्यों बोला जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? ये बता रहा है कि जब भक्त भाव के स्तर पे पहुंचता है तो उसका हृदय कोमल होता है। क्या आप लोगों के हृदय में कुछ भी दया की भावना नहीं आई? पहले से तो आता है। क्या दूसरों के हित करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती? ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो भी व्यक्ति नाम जप करता है उसके हृदय में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके हृदय में यह भी इच्छा ना आए कि किसी का कोई हित ना हो, किसी को कोई भक्ति प्राप्त ना हो? मैं तो नहीं मान सकता। अगर आप जाप ठीक से कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज आप बहुत प्रसन्न हुए होंगे भक्ति करके। इज इट नॉट? नहीं तो सहज बात है। मतलब जितना पहले दुखी थे उतने तो नहीं है, ऐसा कह लीजिए, ठीक है? बहुत सुखी नहीं है तो जितना पहले दुखी थे, हाय तौबा से तो बच गए ना, हाय ये चाहिए हाय वो चाहिए, उसे तो बच रहे हैं ना। तो ये एक बहुत गंभीर सिद्धांत हमको समझ में आना होगा। कृपा के कारण क्या है? भक्ति। और भक्ति का कोई कारण नहीं, भक्ति का कारण क्या है? भक्ति। इसीलिए अहेतु की कृपा है। इसको बहुत पहले हम चर्चा कर चुके थे काफी डिटेल में, अहेतु की अप्रतिहता वाले श्लोक में। समझ में? भक्ति के कारण वह कृपा करते हैं। यहां भक्ति की प्रारंभिक 4 अवस्थाओं का वर्णन है। अगर आपको सब याद हो, महाराज जी इसी को डिटेल में समझा रहे थे, हम फिर रिपीट कर रहे हैं। भक्तों की कृपा कौन सी कृपा? निर्गुण कृपा, हमारे योग्यता देख करके नहीं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है या कभी हुआ है कि एकदम निपट भौतिकतावादी व्यक्ति है और उसको देख के मन में ये आता है अगर ये भक्त बन जाता तो कितना अच्छा होता? कभी नहीं है आप लोग के हृदय में? तो क्या योग्यता थी उसकी? आप समझ में आया? एक उदाहरण और समझिए आप। क्या नाम था उनका? श्रीनिवास आचार्य जी के शिष्य का नाम क्या है? रामचंद्र कविराज। जहां तक मैं स्मरण कर रहा हूं, रामचंद्र कविराज जी शादी करने जा रहे थे, याद आ रहा है ना? वो बड़ा सही बोल रहा हूं ना? शादी करने जा रहे थे, श्रीनिवास आचार्य जी एक जगह बैठे और वो कहे, अरे इतना अच्छा व्यक्ति है, कहाँ वो शादी करने जा रहा है? जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, तो खाली वो सुन लिए उस बात को, वो छोड़ करके आ गए। और आपको याद है मैंने गिरिराज महाराज के एग्जाम्पल आपको दिया था, स्टूडेंट के रूप में आते थे, प्रभुपाद जी हृदय में प्रार्थना कर रहे थे, कितना अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अच्छा बच्चा है, काश ये भक्त बन जाता। बन गए।
अच्छा, एक और चीज सोचिए, प्रभुपाद जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कीर्तनानंद महाराज, जहाँ तक मैं समझता हूँ, तो प्रभुपाद, ये लोग तब, कीथ नाम शायद था उनका, कीथ, आप पढ़ सकते हैं प्रभुपाद जी की लीलामृत में। वो लोग आते खा के चले जाते, वो आते खा के चले जाते, आके खले आए, खाए पिए चले गए। प्रभुपाद जी प्लेट भी साफ करते थे। तो एक दिन वो कोई बोले, क्या हम लोग को सेवा कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कह रहे थे, मैं प्रार्थना कर रहा था कि कोई मदद तो करे। तो आप देख रहे हैं, अब भक्ति प्राप्त हो गई ना। तो अब ये देखिए, भक्तों की कृपा मतलब निर्गुण कृपा, कोई योग्यता नहीं देखी। अब उससे क्या इच्छा आई? भक्तों की सेवा। नारद जी सेवा करना शुरू किए। नहीं समझ में आ रहा है? उससे क्या आई? श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब जो उनका धर्म है, कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, उसमें रुचि और गुरु के चरणों का आश्रय। उन्होंने सेवा करी। देखा था शब्द था शुश्रूषमाणे, सेवा करना शुरू किया। चरणों का आश्रय का अर्थ होता है सेवा करना। क्या ये चार चीज आप देखने में समर्थ नहीं समझोगे तो छोड़ूंगा नहीं, समझना ही पड़ेगा। क्या ये दिखाई पड़ा कि भक्त, ये हम यहां से टालने वाले नहीं है। पहली जो भक्तों की कृपा है यहाँ पे, कौन सी कृपा है? निर्गुण कृपा, जिसमें योग्यता नहीं देखी जाती। उससे क्या होता है? भक्तों की सेवा होती है। इच्छा होने लगती है कि हम भक्तों की सेवा करें, उनके पास बैठे हैं, कुछ श्रवण करें, उनकी सेवा करें। मेक सेंस? फिर उससे क्या होती? श्रद्धा। ठीक, क्योंकि यही बात आ रही थी, अगर श्रद्धा से भक्ति शुरू होती है तो ये प्रश्न है कि श्रद्धा सब में क्यों नहीं हो रही है। अब समझ में आ रहा है? और उसके बाद जब श्रद्धा और पक्की हुई तो क्या हुआ? गुरु के चरणों का आश्रय। क्या आप लोगों के संग ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? अमेरिका से दीक्षा तो लेने का आप लोग सोच ही नहीं रहे होंगे। सोच रहे हैं, एटलीस्ट सोच तो रहे हैं, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना मेरी बात? जो नारद जी के संग हुआ वो आप लोगों के संग हो रहा है। बहुत ही प्रेरणादायक बात बोलने वाला हूं आपको। और अब जो नारद जी के संग आगे होगा, क्या वो आपके संग नहीं होगा? और जिस स्थिति में नारद जी आज हैं, क्या आप एक दिन नहीं पहुंच जाओगे? इट इज अ प्रोसेस। डॉक्टर तो यहाँ पे कोई है नहीं अभी, उसमें होंगे। एक शब्द यूज करते हैं, मेडिकल प्रोसीजर। ये व्यक्ति बीमार है, उसका ये प्रोसीजर है, और ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। लीगल प्रोसीजर नहीं, मेडिकल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर कोर्ट में होता है, वहां का प्रोसीजर ही होता है कि ये केस कभी सॉल्व नहीं हो। ऐसा हमारा अनुभव है यहाँ का। हमारा दीवार का केस चल ही रहा है, दीवार गिर जाएगी लेकिन केस सॉल्व नहीं होगा। तो क्यों बोल गया मैं, ऐसे मन में आ गया। लेकिन हम खाली बोलते हैं मेडिकल प्रोसीजर, समझते हैं ये बीमारी है, इसके बाद ये दवा लेनी है, इसके बाद ये दवा लेनी है, ये ऐसे 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 करके पूरा ठीक हो जाएगा। इट्स अ प्रोसेस। अगर हम ठीक से लेते हैं तो हम सब लोग सही हो जाएंगे। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? 4 प्रोसेस आपको याद रखना, कल ये पूछे जाएंगे आप लोगों से। क्लास के पहले नहीं, क्लास के बाद। क्लास के बाद जब प्रसादम की थाली दी जाएगी तब पूछा जाएगा कि 4 स्टेप है कि नहीं। उसके बाद ही थाली दी जाएगी। चावल दिया जाएगा जब पहला स्टेप दोगे, उसके बाद दाल, भक्तों की सेवा, सब्जी मिलेगी श्रद्धा के ऊपर, और गुरु के चरणों का आश्रय मिलेगा तो फिर पकौड़ा देंगे, नहीं तो नहीं। तो आप देख लीजिए कितना प्रसाद पाना है। ठीक है, ठीक है, ओके। ये तो हमने मजाक के लिए कहते हैं। ये इतना तो धारण करना चाहिए। देखिए, अपने जीवन में इस विज्ञान को देखेंगे तो भक्ति करने का उत्साह बढ़ेगा। ये विज्ञान समझना चाहिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बाल प्रबोधिनी बड़ी रोचक लगेगी। देखिए, वे मुनि यद्यपि तुल्य दर्शना, अर्थात सभी जगह भगवान को ही देखने वाले थे, फिर भी उन्होंने मुझ पर कृपा करी। तो कृपा क्यों करी, इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। इस प्रकार उनकी कृपालुता, मननशीलता और समदर्शिता के द्वारा गुरु के जो गुण होते हैं उन्हें प्रदर्शित किया गया। कृपालुता समझ में आया, कृपाम चक्रु, कृपा किए। मननशीलता समझ में आया, भगवान को ही हर जगह देखना, ठीक। और समदर्शिता भी भगवान को देखना, ठीक है। उनकी कृपा को प्राप्त करने के हेतु के द्वारा शिष्य के गुण और दोषों के अभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब एक शिष्य में गुरु के को कैसे कृपा गुरु की प्राप्त हो, वो क्या गुण होने चाहिए और कौन से दोष नहीं होने चाहिए, ये दिखा रहे हैं। कितना सुंदर टीका बता रहा है कि नहीं? दीनता के गुण को प्रदर्शित करते हुए कह रहे हैं, अर्भक अर्थात बालक। क्या आपने देखा है कि बच्चे सहज ही दया के पात्र होते हैं? बच्चों को प्राय लोग सकते हैं कि अरे ये तो मतलब अबोध है, असहाय है। सहज कोई व्यक्ति
ना भी कृपा करता हूँ, बच्चों को देख के कृपा करता है। तो कहने एक गुण, तो यानी कि अपने को इस स्थिति में रखना चाहिए कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, अगर वैष्णव का संग प्राप्त ना हो, आशीर्वाद ना हो, तो मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ। कृष्णानंद प्रभु मुझे बता रहे थे कि वे रोज मंगल आरती में प्रार्थना करते कि भगवान कहीं गलती से भी मेरा कोई वैष्णव अपराध ना हो। आज कितने सीनियर वैष्णव हैं, बहुत सतर्क है। और हमारे गुरु महाराज प्रार्थना को मुझे मतलब क्लास में बोल रहे थे, मैं सुना था कि लेट मी ऑफर माई हार्ट एंड सोल इन सर्विंग डिवोटीज। एक प्रार्थना है वैष्णव का हम हृदय से सेवा कर सकें, सम्मान कर सकें, प्रसन्न कर सकें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल एक भक्त पूछ रहे थे कि हम भक्तों के संग रहते हैं तो फेमिलियरिटी जाती है। अरे भैया, जब भक्तों के संग नहीं रहोगे तो क्या दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे, ये सोचना चाहिए। जितना भजन कर रहे हैं ना, 16 माला भी नहीं होगा, 1.6 भी नहीं होगा, शायद ये भी भूल जाएंगे कि हरे कृष्ण मंत्र हाथ से शुरू होता था कि का से। और ऐसा होते हुए देखा जाता है, इज इट नॉट? पूरी जिंदगी भी जाती है और उन्हें हरे कृष्ण मंत्र बोलना भी भूल जाते हैं। इसलिए अपने को हमेशा इस भाव रखना चाहिए कि मैं तो बालक ही हूँ, मुझे भक्ति के छोटे ही बच्चे ही है। हमारे महाराज मजाक कर रहे थे, कह रहे थे सम ऑफ द डिवोटीज हियर थिंक दैट दे आर सीनियर ब्रह्मचारीज, व्हाट अबाउट द 4 कुमारस। 4 कुमारों के सामने तो हम सब लोग बालक ही हैं कि नहीं, छोटे बच्चे ही कि नहीं, क्या ब्रह्मचारी, क्या सीनियर ब्रह्मचारी उनके सामने। तो नम्र भाव में रखना चाहिए। साथ ही क्रीड़ा में आसक्ति का दोष उनमें नहीं था, इसको कह रहे अधृत क्रीडनक से। आप देख रहे हैं गुणों का वर्णन कर रहे हैं और दोषों के अभाव का वर्णन कर रहे हैं, दोनों बात समझ में आ रही है। एक बात परम पूज्य जयप्रताप महाराज अपने शिष्य को बोले, वो शिष्य मुझे बता रहे थे कि अगर मन में ये भाव आ गया कि मैं तो जानता हूं, बस उसी दिन भक्ति हमारी समाप्त। अरे ये क्या बोलेंगे, हम तो जानते हैं, ये तुमको पता है। जब ये भाव आ गया बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर कैसे प्रगति करेंगे। प्रगति मतलब कि मुझे तो ऊपर जाना है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम पहाड़ पे बैठ गए हैं, मतलब चोटी पहुंच गए, झंडा गाड़ दिया हमने कि हमसे श्रेष्ठ कोई भक्त नहीं है, गड़बड़ है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो एडवांस डिवोटी हूं। इस भावना से हमेशा मुक्त रहना चाहिए। समझ रहे बात? ये निरुत्साह करने के लिए नहीं है, ये मुझे और उस प्रगति करने के, क्योंकि भक्ति का कोई लिमिट ही नहीं है। डज इट मेक सेंस? तो दीनता का गुण आपने देखा, ये अच्छा गुण था। और क्रीड़ा में आसक्ति का दोष का अभाव था, खेलने कूदने में रुचि नहीं थी उनकी। अधृत अर्थात अपरिग्रह मतलब ग्रहण न करना, और क्रीडनक अर्थात बाल क्रीड़ा के साधन मतलब खिलौने। तो इस प्रकार के साधनों को वे ग्रहण नहीं किए थे। स्पष्ट समझ में आ रहा? खेलने कूद खिलौने इकट्ठे नहीं करते थे। उसका कारण यह था कि उनमें चंचलता का अभाव था, उसको अपेत शब्द से कह रहे हैं। ऐसा क्या कारण था कि खिलौनों में रुचि नहीं थी? तो कह रहे चंचल नहीं थे। अपेत अर्थात निवृत्त, तो अपेताखिल चापले का अर्थ होगा सभी प्रकार की चंचलता से वे निवृत्त थे। आपने देखा है कि बच्चे खिलौने पाने के लिए बड़े क्या कहते हैं उसको, आतुर हो जाते हैं, फिर खेलते हैं और इसे कहेंगे मस्ती करते हैं, कि वो इस प्रकार की चंचलता उनमें नहीं थी। अब चंचलता क्यों नहीं थी ये भी पूछ सकता है। तो कह रहे हैं इसके कारण को, मतलब चंचलता नहीं थी उसके कारण को कह रहे हैं कि उनकी सारी इंद्रियां वशीकृत थी, मतलब संयमित थी, और इसको दांत शब्द से सूचित कर रहे हैं। मुझे इनका ये शैली बड़ी अच्छी लगती है, शब्दों को एक सूत्र में पिरो देना। इसका कारण ये था, उसका कारण था, ऐसे करके। फिर भी मान लो उसकी इंद्रियां संयमित भी हो, फिर भी बहुभाषण के द्वारा मनन में विक्षेप हो सकता है। यदि यह शंका हो तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि वे कम बोलते थे और इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं अल्पभाषणी। समझ में आ रहा है? जो बहुत ज्यादा व्यक्ति बोलता है तो उसके अंदर मननशीलता समाप्त हो जाती है, रिफ्लेक्शन, समझ रहे हैं, विचार शक्ति। आप थोड़ा शांत होकर के विचार कीजिए कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, इत्यादि इत्यादि। तब देखेंगे कि ये अगर हम बहुत दुनिया की वार्ता करते हैं तो ये विचार मन में नहीं आता। क्या इतना विचार समझ ग्रहण कर पा रहे हैं? जब हम दुनिया की वार्ता में बहुत अधिक संलग्न होते हैं तो हमारे अंदर ये मन में भाव नहीं आता है कि अरे मैं तो भगवान का अंश हूँ, मुझे जगत में क्या करना, ये जगत का तो हूँ ही नहीं, मुझे भगवान के पास वापस जाना है। ऐसी मननशीलता आती है क्या? इसको देख पा रहे हैं आप? दुनिया की बातें हम चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हैं तो अंतर्मुखी चित्त नहीं हो पाता।
देखिए मेरी बात हिंदी तो समझ में आ रही है, लेकिन क्या उसको समझ में आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ये समझ पाएंगे तो स्वयं अपने चित्त में, अभी अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की, ज्यादा कृष्ण के अलावा कुछ बोलते हैं ज्यादा तो हमारी सारी तपस्या लीक हो जाती है। मैं महाराज को बोला, तुम्हारा हंस, बहुत जोर से हंस, मतलब लीक तो नहीं शब्द यूज किए थे, उन्होंने कहा था विकीर्ण हो जाती है। उसकी संस्कृत शब्द इस्तेमाल किए, विकीर्ण समझ रहे हैं, डिफ्यूज हो जाती है। तो भगवान के बारे में बोलते हैं तो हमारा वाणी पवित्र होती है, लेकिन उधर उधर की बातें करते हैं तो मननशीलता समाप्त होती है। समझ, मननशीलता समझते हैं, रिफ्लेक्टिव, जैसे कि व्यासदेव जी विचारशील व्यक्ति थे, ठीक है। तो कह रहे थे कि वे अल्प बोलते थे, व्यर्थ की बातें नहीं करते थे, इसलिए वे मननशील भी थे। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं सर्व सेव्य वशीकरण गुण को कह रहे हैं शुश्रूषमाण, अर्थात वे सेवा करते थे, यह अर्थ है। इसका अर्थ समझ रहे हैं, सर्व सेव्य वशीकरण, जिस किसी की भी सेवा करते हैं तो उसको सेव्य कहते हैं। तो जो भी कोई सेव्य है वह वशीकृत हो जाता है उस व्यक्ति के द्वारा जो सेवा करता है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? जैसे भगवान विष्णु उदाहरण देते हैं दुर्वासा ऋषि को, कि जैसे एक सत स्त्री पत्नी अपने सेवा के द्वारा अपने पति को कंट्रोल में कर लेती, उसी प्रकार से मेरे भक्त निश्चल सेवा के द्वारा मुझे कंट्रोल कर लेते हैं। याद आ रहा होगा आपको 9वें स्कंद में। शुश्रूषमान गुण बहुत अच्छा है। सेवा में लगा रहता है व्यक्ति तो सहज कृपा होती है। आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं कि ब्लेसिंग चाहिए या कृपा चाहिए, ऐसे तो हम बोलते भी हैं, लेकिन सेवा करता है, सेवा की भावना है तो सहज रूप से कृपा होती है। अरे कितना अच्छा सेवा कर रहा है, इसके तो हम कितना अच्छा भक्त है, ये रहे। समझ रहे हैं, ये स्वाभाविक होता है। वहां पर भी सेवा करते हुए कपट हो सकता है। मान लीजिए कोई सेवा करे लेकिन कपट कर सकता है। जैसे आप जान रहे हो कि माता दीति भजन कर रही थी और कौन सेवा कर रहा था? इंद्र। लेकिन जान रहा था कि जैसे संतान होगी या इनकी सेवा, इनके भजन में कहीं दोष होगा तो बच्चन को मार दूंगा मैं। क्या आपने ऐसा देखा है? बहुत बार लोग सेवा करते हैं लेकिन कपट होता है। क्या आपने देखा है कि, या सुना है, देखा तो नहीं होगा, सुना होगा कि कई बार मुसलमान राजा हुआ करते थे और उनके जो मंत्री थे वो बड़े मतलब भाव से सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी यही प्लानिंग रहती थी किस प्रकार से जरा सा मौका मिले खंजर खोप दें। क्या हिस्ट्री पढ़े हैं इतनी? कम से कम इतना तो उपयोग समझ में आना चाहिए हिस्ट्री। इज इट नॉट? और कोई उदाहरण आ रहा है कपट से सेवा का? हाँ। क्या दीति ने कपट से सेवा करी? हाँ, दीति ने अपने पति कश्यप की सेवा करी, कश्यप जी की, और बोले क्या वरदान चाहती हो? तो कहती है मैं चाहती हूँ कि ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मार दे। अरे बाप रे! तो क्या इस प्रकार से नारद जी सेवा कर रहे थे? नहीं। तो कह रहे हैं कि वहां पर भी सेवा करते हुए कपट हो सकता है, तब गुरु उन पर किस प्रकार प्रसन्न हुए? यदि ये आशंका हो तो कह रहे हैं कि नहीं, वैसे नहीं थे, और इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं अनुवर्तनी। अनुवर्तनी मतलब अनुगामी थे, अर्थात वे अनुकूल भाव से सेवा कर रहे थे। अर्थ तो देख रहे हैं कि भागवत का एक श्लोक कितना अर्थ प्रकार विचार किया गया है, कितना सुंदर बात है। ये दो चीजें हमें गुण जरूर पकड़ना चाहिए। एक, शुश्रूषमाण होना चाहिए, सेवा करने की भावना। और प्लीज इसका रूढ़ अर्थ मत लीजिएगा। सेवा का अर्थ केवल कर्मेंद्रियों की सेवा नहीं होती है, हाथ पैर की ही सेवा नहीं होती है, आंख से, कान से, नाक से, सभी से सेवा की जाती है। समझ रहे हैं बात को? तो भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु प्रसन्न होते हैं। यह भी आपने कल सीखा था, जितनी मात्रा में गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा करते हैं उतनी मात्रा में हमको साक्षात्कार प्राप्त होते हैं। मेक सेंस? प्रभुपाद जी हमसे क्या सेवा चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम रोज अपने बेड का साइज चेक कर लें कि वो 3/6 का है कि नहीं, मंगल आरती करें, हम जप करें, भगवान के बारे में श्रवण करें, और साथ साथ भक्ति के साथ साथ कम से कम एक व्यक्ति की तो हेल्प करने का प्रयास करें। देखिए बात ध्यान रखिए, जिस इच्छा पे कोई भी जीव फोकस करता है वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। और आप जाप करने वाले भक्त हो, अगर आप सोचो कि कैसे मैं कुछ तो दिमाग लगाऊं, कैसे मैं लोगों को भक्ति में बताऊं, आपको दिमाग देंगे भगवान। एक ही व्यक्ति को करना है, कम से कम एक व्यक्ति को तो करिए। और वो भी नहीं कर सकते तो मैं आज सुबह बता रहा था, आज मैंने भक्त को पूछा कि प्रभु जी आप इतनी जल्दी 16 माला पे कैसे आ गए? अन्य भक्तों को देख करके। ये तो बहुत ही आसान है, जूम पे आए, आप वीडियो ऑन करके बढ़िया से माला कीजिए, चाहे मन बिल्कुल नहीं लग रहा है फिर भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। ऐसे ऐसे बस जप कर रहे हैं आप,
और चाहे बिल्कुल मन लगे या नहीं लगे, लेकिन दिखावा भी कर रहे हैं, उत्साहित रूप से जब कर रहे हैं, तो अन्य लोगों को जरूर प्रभाव पड़ता है। वो तो नहीं देख रहा है कि आप सोच क्या रहे हो उसका मुझे देख रहा है, बढ़िया से माला कर रहा है। अगर ऐसे माला कर रहे हैं, आपने देखा है कुछ लोग, एक दो मैं डांटता भी हूँ, कुछ ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसे लग रहा है कहाँ फंस गए हम, अच्छा खासा भौतिक जीवन में सुखी थे। नहीं, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं बोल रहा, मैं क्यों डांटता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। या एक बार एक भक्त फोन चेक कर रहे थे और फोन की छाया उनके चश्मे पे थी, और सोच रहे थे फोन तो नहीं दिख रहा है ये सब दिखता है, जिस जिस एनर्जी के संग आप जप कर रहे हैं वो दिख जाता है वीडियो में। तो इसे बहुत बड़ा प्रचार है। देखिए, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज मैं 3 बजे उठा, मन नहीं कर रहा, फिर भी उठ गया 3:10 पे। फिर जैसे मैं, सभी लोग यही करते हैं, वीडियो ऑफ रखते हैं, उठ जाते हैं, तो फिर जूम ज्वाइन कर लेते हैं, लगता है कि हाँ उठ गए, इतना तो सिग्नल चला गया कि उठ गए हैं। तब देखा कि 2-4 भक्त लोग, 10 लोग एकदम बढ़िया से नहा धो करके आगे जप कर रहे थे। तो मैं सोच रहा था ये लोग सोते भी हैं कि नहीं सोते, संदेह हो गया, और तुरंत अपने में हीन भावना आती, कितना अच्छा भजन कर रहे हैं, देखो मैं नहीं कर रहा। आता है कि नहीं आता? ये जरूर है, ये होना चाहिए, तब आप प्रगति करोगे। यार ये लोग आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, मुझे भी पकड़ना है, मुझे भी पकड़ना है, और वाकई वो लोग आगे जा रहे हैं। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि इस प्रकार से अगर तत्परता से आप भजन करें तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा प्रचार है। इतनी जल्दी हम 16 माला पे किसी को नहीं ला पाए जितना हम जूम के माध्यम से लेके आते हैं। तो आप घर बैठे अपना भजन के द्वारा प्रचार कर। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कहते हैं सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं, वेदेश सर्वेर हम एव वेद्य, वेद के द्वारा भगवान को जाना जाना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल 3 विषय हैं, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना अर्थात अभिधेय, तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना अर्थात प्रयोजन। इसको आप लोग समझते हैं। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्त के संकेत मिलते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं, अर्थात इसको देना है और उसको नहीं देना, ये बात नहीं है, देने का प्रयास सबको करते हैं। इसलिए प्रभुपाद तुल्य दर्शना पे बोल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि इसी से जीव का सबसे बड़ा मंगल होने वाला है। उनके लिए ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु, ना कोई शिक्षित है और ना अशिक्षित, ना कोई विशेष रूप से अनुकूल है और ना कोई प्रतिकूल। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं तुल्य दर्शना शब्द को। इसकी मैंने व्याख्या करा कि वह सभी के ऊपर कौन सी कृपा करते हैं, गुणमयी की निर्गुण? निर्गुण कृपा करते हैं। ठीक, भक्ति वेदांती जन। लेकिन आप कहेंगे फिर एक बराबर रिजल्ट क्यों नहीं आता? तो वो देखना होगा कि तू सामने वाले का चित्त कितना कठोर है। जैसे कि नल कुबेर और मणिग्रीव पे कृपा किया, लेकिन उनकी स्थिति ज्यादा खराब थी तो उनको अधिक टाइम लगा। क्लियर? 36,000 साल लग गए। और प्रहलाद महाराज की स्थिति पहले से अच्छी थी तो बस कृपा किया, तुरंत भक्ति प्रकट हो गई। ध्रुव महाराज भी ऐसे समझ लीजिए। मेक सेंस? मृगारी भी तो, मृगारी तो विशेष था, एक ही साल में पूरा चेंज हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति का चित्त की स्थिति क्या है, और दूसरा उसकी खुद की इंटेंसिटी क्या है। चित्त भले ही खराब हो, लेकिन अगर उसने एकदम से पूरी तरह शरणागति स्वीकार करे कि नहीं, मैं अब गुरु को प्रसन्न करने के अलावा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे वो अप्रसन्न हो जाए, तो निश्चित रूप से प्रगति होगी, चाहे कितना भी कठोर चित्त वाला हो। ये भी इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। भक्ति वेदांती जन यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोदीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो सोचते हैं कि हम इस प्रकार से सुखी हो रहे हैं, लेकिन क्या सुखी हो रहे हैं? ना, वह तो अब अपने अगले जीवन का निर्माण कर रहे हैं, और वह भी मनुष्य जीवन होगा कि नहीं होगा वो संदेह है। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। अब आप ये बताइए कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़कर आपके हृदय में बिल्कुल इच्छा नहीं आ रही कि हम कुछ इस प्रकार की प्रीचिंग करें? प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ें और आप प्रचार की भावना मन में ना आए, ऐसा असंभव है। अब देख रहे हैं ना किस प्रकार का डिवोटी होना चाहिए हमको। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है। किसके प्रयास से? भक्तों के प्रयास से। अगर भक्त प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ प्रीचिंग नहीं होने वाला, ये समझ लीजिए पहले। और क्यों प्रीचिंग करते हैं? याद आ रहा है, भाव भक्ति बढ़ रही है, इस कारण से दूसरों पर दया करने की भावना होती ही है। ये भी जानते हैं अगर किसी को प्रसाद खिलाएंगे कम से कम वो मानव तो बनेगा दोबारा, और कुछ ना कर सके तो। और इस प्रकार भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। ये धीरे धीरे आपको समझ, धीरे धीरे क्यों कह रहे हैं?
तुरंत भले व्यक्ति ना स्वीकार करे, हम लोग यही तो बोलते हैं, हम सब लोग को इसी प्रकार से छला गया था ना, बस एक माला करनी है आपको। कोई व्यक्ति यहाँ पे बोला कि सीधे 16 माला करनी है, कोई है यहाँ पे से? आपको सीधे 16 बता दिया? अरे बाप रे, ये कैसी ब्रीचिंग कर रहे हो यार, बहुत डेंजरस ब्रीचिंग है। आपने ग्रहण भी कर लिया 16? अरे बाप रे, तो ठीक है, समझ गया, आपको 2। नहीं तो प्राय भक्त लोग छल करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, आप कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप हरे कृष्ण करिए, एक माला करिए। अरे हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, हाँ दुर्गा जी की भी करिए, अच्छी बात है, एक माला जप कीजिए हरे कृष्ण की। और धीरे, जैसे होता है ना, आपने देखा कोई व्यक्ति कहता है भाई थोड़ा सा बैठने के लिए देंगे ट्रेन में, हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए, अरे वो हमारा ये बच्चा भी थे, हाँ इसको बिठा लीजिए, ऐसा करके 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 अपन बाहर। तो ऐसे भगवान के भक्त भी करते, थोड़ा जप कर लीजिए, थोड़ा प्रसाद, भोग तो लगा सकते, क्या दिक्कत है, दाल चावल भी तो लगा सकते हो भाई, सब्जी में प्याज लहसुन पड़ता, दाल चावल तो लगा सकते हो। करते 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 अच्छा खासा भौतिक जीवन सब बर्बाद कर देते हैं, लेकिन भक्त लोगों का यही काम ही है, क्या कर सकते हैं। तो धीरे धीरे सब खींच लेते हैं सारी गंदगी। इस प्रकार वादियों ने, वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रजीत बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था और वह बचपन के खेलकूद से विरक्त हो गया था। मतलब समझ में, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, कहने का अर्थ है कि उनकी कृपा की वजह से वो सारे सद्गुण उसमें उत्पन्न हो गए थे, ये तो हमने भी पढ़ा। किंतु दीक्षा के पूर्व बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए अत्यंत आवश्यक है। भाई अगर हम खुद ही भजन नहीं करना चाहते तो कौन करेगा? महाराज बोल रहे हैं कि अरे जो खुद ही अपना हित हित नहीं समझ रहा है, उसको ब्रह्मा जी भी आके ज्ञान देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उपनिषद भी आके ज्ञान देगा, समझ नहीं आएगा। अनुशासन बहुत जरूरी है, इज इट नॉट? मानव जीवन के वास्तविक शुभारंभ के समय से वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेजा जाता था, जहां उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती हैं, चाहे वे सामान्य नागरिक के पुत्र हों या राजकुमार। समझ में आया? जीवन का उद्देश्य सभी के लिए बराबर है, चाहे वो राजा का पुत्र हो चाहे वो गरीब का पुत्र हो, और इसलिए इंद्रिय संयम सिखाया जाता था। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए, उसे तैयार करने के लिए भी अनिवार्य था। आजकल जो बातें बोलते हैं कि 4 नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है इत्यादि, क्यों? क्योंकि शिक्षा में इस प्रकार से बताया नहीं जाता। कभी हमको किसी ने बताया कि 4 नियम पालन करने चाहिए? हमारे किसी टीचर ने बताया? कोई नहीं बता रहा है, ये दिक्कत है। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग के अनुत्तरदायी जीवन का पता ही नहीं रहता। आप जान रहे हैं कि मैं क्यों अलग तरह से बोला? मानव जीवन बहुत खतरनाक है, इंद्रियों का व्यर्थ उपयोग बहुत बड़ा पाप है। कहे कि मैं YouTube देख रहा हूं, फालतू की चीजें देख रहा हूं, मतलब भगवान से इतर नहीं देख रहा हूं। मनोरंजन में देखने में क्या दिक्कत है? मनोरंजन के लिए तो मन का कुछ रंजन होना चाहिए ना। मनोरंजन के लिए कुछ टीवी देखना, ये देखने में क्या दिक्कत है? उससे पूछो कि भाई क्या इसका भगवान कृष्ण से कोई संबंध है? अनुत्तरदायी, इररिस्पॉन्सिबल लाइफ। इंद्रियां हैं, कौन राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम भुजम। इन इंद्रियों से, मानव की इंद्रियों से भजन कर सकता है, लेकिन ना, वो नहीं करेगा तो ये इसका बहुत बड़ा दंड प्राप्त होता है। जैसे कोई अनुत्तरदायी रूप से गाड़ी चलाए, चलान होगा ना संजीव प्रभु, और कहे हमारी मर्जी, हमारी गाड़ी है, हम कैसे भी चलाए, क्यों भाई? संजीव प्रभु नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर दिया गया है, बहुत बड़ा गिफ्ट है भगवान की तरफ से, और उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबल यूज करें तो हम भगवान के पास जा सकते हैं। यहां तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता है तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता है, आध्यात्मिक चेतना में किया जाता है, तो बच्चा भी वह कृष्ण भावना भावित होता है। बालक को भवबंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना पिता माता का उत्तरदायित्व हुआ करता था। ये क्या है, ध्यान से नहीं रखते हैं लगता है। यही सफल परिवार नियोजन की विधि, अर्थात अगर बच्चे को मुक्त नहीं कर सकते तो लाइसेंस नहीं मिला है माता पिता बनने का, यानी कि क्या कहेंगे, अनलाइसेंस्ड माता पिता। हमारे नटवर प्रभु कहते भी हैं, हमारे इसमें कौन सा लाइसेंस नंबर लिखा है हमारी दवाइयों के ऊपर, बहुत जरूरी है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जैसे कंपनी चलाने के लाइसेंस बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति योग्य नहीं है अपने बच्चों को मुक्त करने के लिए तो उसके पास लाइसेंस नहीं है। तो कहेंगे पर हम कैसे करें?
चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बच्चा कर रहा है, पिताजी कर रहे हैं, माताजी कर रहे हैं, तो बच्चा भी करेगा। ये बहुत सिंपल है। यद यद आचरित श्रेष्ठ, भगवान की बात है। आप करेंगे तो बच्चा करेगा। अब सुभद्रा कैसे आज 8 माला कर दी बताइए? मैं देख रहा था, बड़े बड़े चश्मे से देख रही थी, है ना, देख नहीं थी ना कौन कौन लोग कर रहे हैं। मैं तो नहीं बोला आपको 8 माला करने के लिए, पहले आपने 7 माला अपने आप किया ना, फिर क्यों किया? आप देख रही थी ना क्या कर रहे हैं। बड़ा प्यारी लग रही थी, देख रही बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि बड़े लोग कर रहे हैं। आपने देखा ना छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, आपने देखा था बहुत छोटी बच्ची भी कर रही थी। हाँ, तो बच्चे लोगों के संग अपने आप है, जो माता पिता करते हैं बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। सोचिए, बच्चे अगर 4 माला भी करते हैं तो साल में 25 लाख नाम, और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर 16 माला करने में क्या कठिनाई है। और एक नाम से कितने जन्मों के पाप नष्ट होते हैं? अनंत जन्मों के। यानी कितनी स्पीड से वो अपने भगवान के पास जा रहा है, कोई उसका कुछ गणना ही नहीं। तो बहुत सिंपल है, यू चैंट हरे कृष्णा और बच्चे अपने आप हरि नाम करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना होता। मैं माता जी को बोल रहा था कि अगर एक माता जी बोल रहा, आपकी बच्ची देखेगी मेरी माँ कर क्या रही है 4 से 9 रोज हरे कृष्णा, वो सोचेगी ना कि कर क्या रही है, कैसा क्या है कि रोज लगी पड़ी है, तो क्यों नहीं वो करेगी। आप देख रहे हैं ओम और छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी बहन सब जब करने लगे, माता कर रही है तो बच्चे भी करेंगे। हमने अपनी माँ को देखा 16 माला करते हुए सुबह, कभी उनको नहीं पता, वो अलग बात थी, लेकिन हम इसलिए हम भी नहीं कर रहे। डज इट मेक सेंस? ठीक है। इंद्रजीत हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्ण रूप से आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसे किए बिना भी कोई व्यक्ति भगवान के धाम को जा सकता है। ये लिखा है। हाँ, ऐसे किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो मैं, आप समझ गए। आज आपने देखा कि उनके गुरुओं ने उन पर पहले निर्गुण कृपा किया, उसकी वजह से उनके और सद्गुण उत्पन्न हुए और उस पर और कृपा हुई, और उसके बाद वह ये सारे गुण हमने सीखे भी। 6 गुण देख रहे हैं, खिलौनों से नहीं खेलना, इंद्रिय संयम करना, चंचलता का अभाव, आज्ञाकारी होना, और सेवा की भावना, अल्पभाषणी। 6 गुण अगर शिष्य में होते हैं तो वह भक्त कृपा प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कोई प्रश्न किसी भक्त का हो तो? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था हमारे लिए, तो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, कुछ प्रश्न, 2 मिनट लगेगा बस प्रश्न का उत्तर, कुछ प्रश्न ले लेता हूं। कह रहे हैं कि इनके पति भक्त कैसे बन जाए, तो आप, और वो तो हैं डिवोटी, धीरे धीरे प्रसाद खिलाते रहिए। क्या इसे कहते हैं? सीक्रेट वेपन। आप स्वयं भक्ति कीजिए, आपके बच्चे भक्ति कर रहे हैं, प्रसाद खिलाते रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा। I thought I was distracted during japa because most of the time I used to think of my known people suffering with illness, but today got clear that's a good deed. Yes, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप बस प्रार्थना कर सकते हो ठीक हो जाए, लेकिन मेन बीमारी है भक्ति नहीं कर रहा है, ये प्रार्थना करना चाहिए। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आएंगे ही। प्रसाद देना भी निर्गुण कृपा है ही। स्पेशली प्रसाद देते समय तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि इसको मिलेगा, इसको नहीं दूं, बहुत गलत बात है। हो सकता है कि उसका व्यवहार आपको अच्छा न लगता, फिर भी प्रसाद देने में मुस्कुराते हुए देना चाहिए। ठीक है, दीक्षित मुझे भी होना है। आओ, आप जब करने आओ तो बताएंगे। अभी तो मेरे पास अस्त्र है, जूम पे 1 साल आइए, वीडियो ऑन, देन सोना बंद कीजिए, क्योंकि मैं 1-2 माता जी लोगों को दीक्षा दिलवा दिया किसी के कहने पर, खूब जम के सोती हैं। अब नाम नहीं रख रहा हूं मैं, समझ गई होंगे वो। तो अब जो है, अब दोबारा वो गलती नहीं करने वाला मैं। बिना सोए 16 माला करोगे या करोगे तब, और मेरे सामने, तब मेरे से रिकमेंडेशन मिलेगा। बाकी कहीं और से लेना चाहते तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आग्रह भी नहीं देने का। अब इतना लंबा प्रश्न करोगे तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। आप पूरी कथा ही लिख दिए रुक्मिणी वल्लभ, हम पढ़ने का टाइम, शॉर्ट में प्रश्न करो तो उत्तर कर सकते, इतनी लंबी कथा लिख दी तो कैसे पढ़ेंगे। ओके, many devotees and yogis do some such endeavor then become jitendriya. So how does Narad Muni as a child become jit? बहुत अच्छा प्रश्न है कि इंद्रिय संयम करना, तो योगी लोग बहुत प्रयास करते हैं तब इंद्रिय संयम होता है। तो अब ये बच्चा होकर कैसे इंद्रिय संयम हो गया? क्या उत्तर है? वैष्णवों की कृपा, क्योंकि उस कृपा से उनको भगवान की भक्ति में रुचि प्राप्त हो गई। बहुत अच्छा प्रश्न, दिस इज गुड। अनुकूल भाव से सेवा करने का क्या मतलब है? अनुकूल भाव से सेवा करने का मतलब है कि जैसे वह प्रसन्न हो उस भाव से सेवा करना, और तो कुछ प्रश्न नहीं। ठीक है,
तो हम लोग पारायण करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, ये श्लोक लोग जी एक बार बताया था आपने, सताम कृपा निर्गुण कृपा दोनों एक ही है। यही, सताम कृपा निर्गुण कृपा एक ही बात। वैष्णव ये कृपा जो सताम कृपा जो पहला स्टेज है वो अभी आगे भी आएगा, उसमें वो कोई वो योग्यता नहीं दिख रही। जैसे कोई व्यक्ति जोर से भक्तों कीर्तन करते हैं, क्यों करते हैं बताइए? मोहल्ले मोहल्ले में जाके कीर्तन करते हैं, क्यों करते हैं बताइए? ताकि वो हरि नाम सुन सके, वृक्ष का भी उद्धार हो सके। तो ये भक्तों की कृपा इस प्रकार से होती है, भक्ति की महिमा समझते हैं। ठीक है, वही अर्थ है। चलिए स्टॉप हियर।